हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले हमने समझा हेल्थ क्या होती है, जनरल वे में समझाया हेल्थ के बारे में हमने, और साथ साथ हमने एक जनरल डेफिनेशन देखी है डिजीज की। हमने कहा डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, जो रोगजनक जिन्हें हम कहते हैं। रोगजनक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करते हैं या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी होती हैं। हमने कहा जो डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं वो दो प्रकार की होती है, संक्रामक और असंक्रामक। ठीक है, अब संक्रामक जो हैं उनके फैलने के क्या क्या तरीके हैं, ये सब चीजें आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। आगे जाकर के आप जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं वो आगे जाके आपके पास और डेप्थ में आता है और एलाबोरेट करके आप उसे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो कोशिश कीजिए कि जो बेस है यहाँ पर, बेसिक से आप लोग चीज़ें अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पे हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, जिसे हमने कहा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी में होती है, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर से दवाइयाँ खा करके आपके पास इम्यूनिटी आती है। इम्यूनिटी आपके पास होती है, और इम्यूनिटी जो आपकी आती है वो आपकी सेल से ही आती है, आपकी कोशिकाओं से ही आती है। आपने कहा इम्यून सिस्टम पूरा बनता है। एक बार इस टॉपिक के बाद हम इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे और जान लेंगे इम्यून सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से सेल्स आपकी आती हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इम्यून सिस्टम के पार्ट कौन कौन से यहाँ पर होते हैं, जिनमें से एक आप पढ़ चुके हैं WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं। कुछ और सेल्स यहाँ पर आती हैं, उनके बारे में हम बात करते रहेंगे यहाँ पे। तो रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने कहा है इम्यूनिटी और उसके टाइप। दो प्रकार की इम्यूनिटी हमारे पास आती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट जो जन्म से आपके पास होती है, एक्वायर्ड जिसे आप अर्जित करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, ऐसा नहीं है कहीं बाहर से आप अर्जित करेंगे, आपकी सेल्स वहाँ पर होती हैं, आपकी सेल्स वहाँ पे एक्टिव होती हैं, किसी भी पैथोजन के लिए वो एक्टिव हो जाती हैं। जैसे इनेट इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी आपके पास है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई नई प्रकार की सेल्स बन रही हैं या किसी नए प्रकार के प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। जैसे आपने कहा फिजिकल बैरियर में सबसे पहले जो इनेट इम्यूनिटी का टाइप है फिजिकल बैरियर है, जो कि स्किन है आपकी। स्किन आपके पास फ्रॉम बर्थ होती है और स्किन जो है अपनी फंक्शनिंग स्किन की चलती रहती है। लेकिन आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लाइसोजाइम की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने कहा ये क्या होते हैं, बॉडी फ्लूइड होते हैं या बॉडी केमिकल्स होते हैं, बायोकेमिकल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो पाए जा रहे हैं। आपने कहा ये जो केमिकल्स है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया है, जैसे आपका सलाइवा है और सलाइवा में लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम आपके टीयर्स में भी पाया जाता है। इनका काम है हानिकारक जो जीवाणु हैं उन्हें मारना, उन्हें नष्ट करना या उनकी वृद्धि को रोकना, जिससे कि आप सुरक्षित रहें, आप बीमार ना पड़े। सेलुलर बैरियर्स में आपने पढ़ा है यहाँ पे WBC के बारे में, जिसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इम्यूनिटी के टाइप हमने देखे हैं। आपने अडेप्टिव, जिसे आप एक्वायर्ड कह रहे हैं, इन्हीट है। ठीक है, अडेप्टिव के भी आप अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी के लिए आपको समझना है कि आपका इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है अगर आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो समझते हैं सबसे पहले WBC को, जिसे जो कि आपके इम्यून सिस्टम का इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इनेट इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रैन्युलोसाइट है, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है तो ए ग्रैन्युलोसाइट है। ग्रैन्युलोसाइट तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। इसमें से अभी तक आपने सिर्फ न्यूट्रोफिल्स का काम देखा है, एओसिनोफिल और बेसोफिल्स का काम नहीं देखा है। आगे जाके जब हम पूरा इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो एक बेसिक सा सभी के फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक ग्रैन्युलोसाइट। एक ग्रैन्युलोसाइट आपके दो प्रकार की होती है, जिसमें आपने मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की बात की। ठीक है, इनके फंक्शनिंग के बारे में आगे बात करेंगे। पहले आपको ये जो क्लासिफिकेशन है ये ढंग से देखना है। सेकेंड हमारे पास आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हमने कहा ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारे पास आती है।
और सेल मीडिएटेड। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को हम क्या करें, C for cell, M for mediated and I for immunity। ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो आता है वो आता है टी लिम्फोसाइट आता है। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट आते हैं और वो टी लिम्फोसाइट आते हैं। टी लिम्फोसाइट आपके 3 टाइप के यहाँ पर आते हैं, जिनमें से आपने कहा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आती हैं, मेमोरी टी सेल्स आती हैं, हेल्पर टी सेल्स आती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी की हम बात करें तो आपने कहा ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपके पास बी लिम्फोसाइट है, दोनों ही लिम्फोसाइट है, लेकिन एक टी लिम्फोसाइट है, एक बी लिम्फोसाइट है। अब ध्यान दीजिए, आपने टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट के बारे में पहले भी बात की है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में हमने कहा इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे जब आप इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे। ये मैच्योर कहाँ पर होती हैं, परिपक्व कहाँ पर होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो है वो 2 प्रकार की हमारे पास आती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। हाँ देखिए, मेमोरी जो बी लिम्फोसाइट से बनाएगा मेमोरी बी सेल बनाएगा, और जो टी लिम्फोसाइट से बनाएगा मेमोरी बी सेल बनाता है। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की, ये फंक्शनिंग के बारे में। यहाँ पर हमने बात की है, हमने कहा जैसे जो ब्लू कलर में आपको दिखा रखा है वो है एक पैथोजन। ठीक है, पैथोजन का मतलब क्या होता है, रोग जनक होता है। ठीक है, यह एक पैथोजन। ठीक है, पैथोजन यानी कि रोग जनक है। हमारी बॉडी में अब ऐसी कोई नई बात नहीं है कि पैथोजन एंटर हो जाए, एक नॉर्मल चीज है कि आपने कहा वायरस जो है वो आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है, आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। ठीक है, हमने कहा हमारी बॉडी में कोई टीबी का जो जीवाणु है वो एंटर कर सकता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि जब आप इस चैप्टर में आप बहुत सारे डिजीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें जैसे एलिफेंटियासिस होता है। ठीक है, जैसे एड्स को आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो अलग अलग जो डिजीज है वो पढ़ेंगे। आप कहेंगे पैथोजन कॉजिंग जो है, जो कि किसी पैथोजन से कॉज हो रही है, यहाँ पर उन सारी जो डिजीज के बारे में आप यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। तो हमने कहा हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो गया है। अब एंटर कैसे हुआ है, उसके अलग अलग वेज हो सकते हैं, या तो कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से, या कॉन्टामिनेटेड वाटर फूड की वजह से, या फिर आपने कहा कि जो एयर ड्रॉपलेट्स होती है, जैसे किसी को छींक आई है और छींक में आपने कहा वाटर ड्रॉपलेट जो होती हैं, उसमें आपने कहा कि पैथोजन था जो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो हमारी बॉडी में जब पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करेगा, सबसे पहले अपनी संख्या में वृद्धि इसने की है। संख्या में वृद्धि ही नहीं करते बल्कि ये टॉक्सिन रिलीज करने लगते हैं। जो टेल जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एक्चुअली में हम उसे दिखा रहे हैं कि वो क्या है, टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब एक और चीज हमने कही है, हमने आपको इस प्रकार की संरचनाएं दिख रही होंगी, हमने कहा ये क्या होती हैं, एंटीजन होते हैं। ठीक है, हर एक सेल पे अपने एंटीजन होते हैं और इन्हीं एंटीजन को एंटीजन के द्वारा एक सेल को पहचाना जाता है। जैसे हमारी बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी सेल्स को ही किल करने लगे, वो अपनी सेल्स को नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है, क्योंकि आपने कहा कि उस पर लगे होते हैं अपने ही एंटीजन। ठीक है, अब जब तक अपने एंटीजन लगे होंगे तो वो अपनी सेल को पहचानेगा कि ये मेरी सेल है, ये मेरी बॉडी की सेल है, आपका जो इम्यून सिस्टम होता है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर क्या है, आपने कहा ऐसे ही पैथोजन पे भी एंटीजन लगे होते हैं और हर एक सेल का जो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो एंटीजन है वो अलग होगा। जब ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो इनके एंटीजन्स को पहचाना जाता है हमारे इम्यून सेल्स के द्वारा और डिटेक्ट किया जाता है कि ये क्या है, यहाँ पे फॉरेन सेल है। अब ये जब टॉक्सिन रिलीज करता है, इसके अलावा आपने कहा जो अदर सेल्स होती है, ये तो क्या है, ब्लड वेसल्स है आपकी, ये पूरे रक्त में, ये ब्लड में ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये क्या करेगा, जो सेल है सेल को भी इन्फेक्ट करने लगता है। जो सेल्स है सेल्स के अंदर जा करके, ये तो क्या होगा, रेड में न्यूक्लियस है, बाकी ब्लू में आपको पैथोजन यहाँ पर दिखा रखे हैं। अब यहाँ पर ये सेल को इन्फेक्ट करने लगता है। इस केस में हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहाँ तक की बात हम कर चुके थे, आपने कहा कि यहाँ तक की बात हम कर चुके थे कि मैक्रोफेज ने यहाँ पे काम कर लिया। अब हमने कहा सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो फैगोसाइट आते हैं। फैगोसाइट कहाँ से बनते हैं, आपने फैगोसाइट जो है वो न्यूट्रोफिल्स से बनते हैं। ठीक है,
न्यूट्रोफिल्स के जो फैगोसाइट हैं, सबसे पहले फैगोसाइट यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो आपकी रेड में छोटी सेल्स हैं वो क्या है, फैगोसाइट। और फैगोसाइट इन पैथोजेंस को क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। तो हमने सेम चीज कही थी, अगर इन्फेक्शन कम है तो फैगोसाइट ही क्या कर लेंगे, इस इन्फेक्शन को रिमूव कर देंगे, इस पैथोजन को रिमूव कर देंगे। बट अगर जो पैथोजन है वो कैसा है, हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है, इस केस में सिर्फ यहाँ पे फैगोसाइट काम नहीं कर पाएगा, फिर आना पड़ेगा यहाँ पे मैक्रोफैज को। ठीक है, ये फैगोसाइट है, ये मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज कहाँ से, मोनोसाइट से। क्या है, ग्रेन्युलोसाइट का टाइप है। पहले एक ग्रेन्युलोसाइट का टाइप है, पहले ग्रेन्युलोसाइट के न्यूट्रोफिल से फैगोसाइट आए थे जो छोटे होते हैं। अब उसके बाद जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो एक ग्रेन्युलोसाइट के मोनोसाइट के जो मैक्रोफेज है वो आएंगे। तो फैगोसाइट छोटे होते हैं और मैक्रोफेज बड़े होते हैं। ठीक है, दोनों का काम यहाँ पर क्या है, जो पैथोजन है उन्हें खाना, उन्हें किल करना और सेल से रिमूव करना। अगेन अगर इन्फेक्शन कम है तो आपने कहा मैक्रोफाज और जो फैगोसाइट है दोनों मिल करके इस पैथोजन को खा जाएंगे, इस पैथोजन को नष्ट कर देंगे और इन्फेक्शन वहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन आपने कहा क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये पैथोजन, ये रोगजनक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा था कि सिर्फ ब्लड में ही अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है बल्कि इसने कोशिकाओं को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं को भी इसने क्या कर दिया है, इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया है। इस केस में क्या होगा, जो मैक्रोफाज है वो क्या करेगा, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा। ठीक है, और जो केमिकल्स होते हैं वो स्टिमुलेट करेगा एक सेल को जिसका नाम होगा डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स, इस सेल को हम ब्रेन ऑफ इम्यून सेल भी कहते हैं। तो जब यहाँ पर मैक्रोफाज क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल्स रिलीज करते हैं, तो केमिकल्स एज अ सिग्नल यहाँ पर काम करेंगे और जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट करेंगे या सिग्नल पहुंचाएंगे, ठीक है, जो भी आप कहेंगे इसमें। तो ये हमारे पास आते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। इनका नाम डेंड्रिटिक सेल्स क्यों पड़ा है, क्योंकि आपने कहा ये डेंड्राइट जैसे होता है। अगर आपने न्यूरॉन का डायग्राम देखा होगा तो हमने कहा कि ये तो क्या होता है, सोमा प्रकार से। ठीक है, ये होते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये है डेंड्राइट्स। इसी प्रकार से आपने देखा था न्यूरॉन्स को। आपने कहा कुछ ऐसे ही संरचना इनमें पाई जा रही है जैसे डेंड्राइट्स की है, तो इसीलिए इनका नाम क्या होता है, डेंड्रिटिक सेल्स यहाँ पर हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या कहा, जब डेंड्रिटिक सेल्स यहाँ पर आएगा तो डेंड्रिटिक सेल्स क्या करता है, कुछ जो यहाँ पे पैथोजन होते हैं उन्हें क्या करेगा, खाएगा या उन्हें किल करेगा। ठीक है, कुछ को ही खाता है। इसके साथ ये क्या करता है, इस पैथोजन के जो एंटीजन है, ध्यान रखिए ये है एंटीजन, लिख लेती हूँ मैं, क्या कहेंगे इन्हें, एंटीजन। ठीक है, ये क्या करता है, इस पैथोजन के जो एंटीजन है ये खुद पे यहाँ पर लगा लेगा। कौन लगाएगा, डेंड्रिटिक सेल्स अपने आप पर जो पैथोजन के एंटीजन है उन्हें अपने आप पर अटैच कर देता है। अब अटैच कर देते तो क्या होगा, फिर ये जो डेंड्रिटिक सेल्स है ये जाएगा, किसके पास जाएगा, यहाँ पर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट के पास जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, यहाँ पर जो लिम्फ नोड है लिम्फ नोड में जाएगा और टी लिम्फोसाइट को यहाँ पे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एंटीजन क्यों लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो सेल्स है वो डिटेक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि सारी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि साइटोटॉक्सिक सेल्स कुछ ही होती है, बहुत सारी होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेमोरी सेल्स उसके बाद जनरेट होती हैं, और ऐसा नहीं कि हेल्पर सेल एक ही होगी, बहुत सारी होती है यहाँ पर। ठीक है, अब जो मेमोरी टी सेल्स है वो बहुत सारी होती है, अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग मेमोरी सेल्स यहाँ पर बनेंगे। तो एंटीजन को इसलिए यहाँ पर लेके जाया जाता है, जो डेंड्रिटिक सेल्स ने एंटीजन क्यों लगाए हैं खुद पे, ताकि टी लिम्फोसाइट डिटेक्ट कर सके, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट देख सके कि ये जो एंटीजन है इसको कौन सी सेल्स किल कर सकती है या कौन सी सेल्स इनसे डील कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी आपकी जो साइटोटॉक्सिक सेल हैं या सी सेल्स इन्हें कह देते हैं, या एम सेल इन्हें कह देते हैं, शॉर्ट में हम कह लेते हैं, आप पूरा लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सारी मेमोरी सेल्स, सारी हेल्पर सेल्स या सारे जितने भी टी लिम्फोसाइट है वो एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनमें से वही टी लिम्फोसाइट एक्टिव होंगे जो उस पैथोजन को किल कर सकते हैं, इसीलिए डिटेक्ट किया जाता है।
ठीक है, इसीलिए वहाँ पर एंटीजन लेके जाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि जब यहाँ पर डेंड्रिटिक सेल्स ने पैथोजन के एंटीजन अपने पे लगा लिए हैं तो फिर तो डेंड्रिटिक सेल्स को भी किल कर दिया जाता होगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, हमारी जो इम्यून सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन को देखती हैं और एंटीजन से अपनी बॉडी के सेल्स को पहचानती हैं। तो अगर हमारे डेंड्रिटिक सेल्स पे पैथोजन के एंटीजन लगे हुए हैं तो क्या इसे किल नहीं किया जाता है? आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि क्या इसे किल नहीं किया जाता है? इसे नहीं किल किया जाता है। इसके पास होता है MCH सेकेंड, MHC सेकेंड, ठीक है, इसके पास होता है MHC सेकेंड, जिससे कि इसे किल नहीं किया जाता है। अदर जो बाकी की जो सेल्स हमारी होती है इम्यून सेल्स, उनके पास MHC फर्स्ट होता है, ठीक है, इसके पास MHC सेकेंड है, तो इसीलिए इसे किल नहीं किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़े। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब जो टी लिम्फोसाइट है, ध्यान दीजिए ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया। आपने कहा सेल्स हमारे पास है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट तो है, ऐसा नहीं कि वो बाद में है, हमारे पास वो है, लेकिन उन्हें क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो सेल्स हैं ये पहले ही किसी पैथोजन के लिए एक्टिव है, ये बाद में एक्टिव होती हैं, बाद में इनके लिए एंटीबॉडीज बनती हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि जो टी लिम्फोसाइट के कुछ सेल्स यहाँ पर एक्टिव होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं हेल्पर टी सेल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का डायग्राम, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को लिख लेंगे। हमने कहा हमारे पास आते हैं बी लिम्फोसाइट और हमारे पास आते हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट हमने दो प्रकार के कहे हैं, कौन कौन से होते हैं, ह्यूमरल में तो आपका क्या आएगा, बी लिम्फोसाइट आएगा। इसमें आता है प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल, ठीक है। टी लिम्फोसाइट जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, आपने कहा साइटो टॉक्सिक टी सेल, ठीक है, मेमोरी या हेल्पर लिखते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे दिखाना भी है, हेल्पर टी सेल और यहाँ पर होते हैं मेमोरी टी सेल। कुछ अलग से नहीं किया है, यही चीजें हमने नोट की है। यहाँ पर प्लाज्मा सेल है, मेमोरी बी सेल है, साइटोटॉक्सिक सेल है, मेमोरी सेल है और हेल्पर सेल है, ठीक है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। क्लियर है? सबसे पहले टी लिम्फोसाइट को जानेंगे कि टी लिम्फोसाइट का जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने कहा जो हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल का फंक्शन क्या होगा, ये एक्टिवेट करेगा जो बी लिम्फोसाइट है, बी सेल्स को ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पर इनका फंक्शन लिख दूं, एक्टिवेट बी सेल लिख दूं, सिंपल। ये क्या करेगा, आपने कहा ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा यहाँ पे, किस पे, बी लिम्फोसाइट पे, और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। अगेन वही प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि सारी प्लाज्मा सेल या सारी मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, वही प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होंगी, वही मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेट होंगी, जो किसी उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पैथोजन को नष्ट करने में यहाँ पे सहायता करेंगे। तो कुछ सेल यहाँ पे क्या होती है, एक्टिवेट होती हैं। तो हेल्पर टी सेल का काम आपको पता चल गया है। मेमोरी टी सेल का क्या काम होता है, मेमोरी जनरेट करना। हमने जब आपने पढ़ा होगा वैक्सीनेशन को, और वैक्सीनेशन में हमने यही बात की थी कि एक पैथोजन एक बार हमारी बॉडी में आ जाता है
उसके लिए मेमोरी सेल बन जाती है जो बहुत टाइम तक और आप कह सकते हैं हमेशा ही हमारी बॉडी में रहती है। तो अगर सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दूसरी बार एंटर करता है तो उसके लिए मेमोरी सेल बनती है। मेमोरी का मतलब आपको पता है याददाश्त जो होती है। तो हमारे पे मेमोरी सेल रहती हैं जो कि याद रखती है कि ये जो सेम पैथोजन है जो पहले भी आया था, और इस टाइम पे क्या होता है बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिलता है इम्यून सिस्टम का उस पैथोजन के। ठीक है, अब आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पे। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इम्पोर्टेंट रोल सभी प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा क्या होता है। सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं यहाँ पर वो जाती हैं इस सेल के पास जो हमारी ये अपनी सेल है। हमारी अपनी सेल में क्या हो गया, आपने कहा कि ये इन्फेक्ट हो गई है, संक्रमित हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैथोजन आ गए हैं। अब बहुत सारे पैथोजन आ गए तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर अपना टॉक्सिन भी रिलीज कर रहे हैं। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेंगे यहाँ पर, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे यहाँ पे, ये सेल को ही पूरा किल कर देंगे, अपनी ही सेल को पूरा मार देंगे। कौन सी सेल, जो इन्फेक्ट हो गई है, जो हमारी संक्रमित कोशिकाएं हैं उन्हें मार देती हैं। अब इसमें सहायता करती है हमारी खुद की अपनी सेल। ये जो सेल जिसे मारा जा रहा है किस प्रकार से करती है, ये यहाँ पर इस पैथोजन के जो एंटीजन है वो खुद पे लगा लेगी। ये जो कोशिका है, देखिए अल्टीमेटली इनका सबका मोटो एक ही है कि हमारे शरीर को रोग मुक्त किया जाए, हमारे शरीर से जो इन्फेक्ट है उसे, जो इन्फेक्शन है उसे दूर किया जाए। तो यहाँ पर लग जाते हैं एंटीजन। किसके एंटीजन, मैं ब्लू में दिखा रही हूँ, तो ब्लू का मतलब क्या है, यहाँ पे ये किसके एंटीजन होंगे, पैथोजन के एंटीजन होंगे। ठीक है, ये पैथोजन है और ये पैथोजन के एंटीजन होंगे। अब क्योंकि इसने क्या कर दिया, इस सेल ने खुद ही साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का जो काम है वो आसान कर लिया है, क्योंकि हमने यही कहा था अगर किसी सेल पर जो एंटीजन है वो अपनी बॉडी के एंटीजन ना हो करके किसी फॉरेन पार्टिकल के एंटीजन होंगे तो हमारी जो इम्यून सेल्स है वो उसे मार देती है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेंगे, इसे किल कर देंगे, क्योंकि इस पे क्या लग गए हैं, अब पैथोजन के एंटीजन लग गए हैं। तो आपने कहा कि जितने भी आपके जो संक्रमित सेल्स होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। पहला काम तो ये होगा, क्यों, ताकि जो संक्रमण है वो आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर एक सेल पे इन्फेक्शन हुआ है तो इससे जुड़ी दूसरी सेल पे होगा, फिर इससे जुड़ी तीसरी सेल पे होगा, और वो सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि हमने कहा कोशिकाएं तो क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, यही हमने कहा था। तो इन्फेक्शन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ना बढ़े, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जो संक्रमित कोशिका है उसे मार दिया जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम हो गया है। क्या पढ़ा आपने साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम पढ़ लिया है। आपने हेल्पर टी सेल का काम कर दिया कि ये क्या करेगा, इन्हें एक्टिवेट करेगा, और आपने मेमोरी टी सेल का काम देख लिया कि ये मेमोरी जनरेट करते हैं। क्लियर है। अब आते हैं किस पे, बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे फिर। ठीक है, मेमोरी बी सेल का तो आप काम समझ रहे हैं कि ये भी क्या करेंगे, मेमोरी को जनरेट करेंगे। मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल दोनों का ही काम होगा मेमोरी जनरेट करना उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। ठीक है, जिस पैथोजन की हम बात कर रहे हैं। अब उस पैथोजन का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, अभी के लिए समझिए। लेकिन प्लाज्मा सेल यहाँ पर क्या करती हैं, कुछ प्रोटीन को बनाती हैं जिनका नाम होता है एंटीबॉडीज। अब आया ध्यान, एंटीबॉडीज के बारे में आपने इस प्रकार से बात की थी, प्रकार से होती है एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल जो होती है वो क्या करती हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, क्योंकि अभी को आपको पता है कि इन्फेक्शन पूर्ण रूप से कंप्लीटली आपने कहा ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि आपने सेल्स जो है, कोशिकाएं जो हैं उनको आपने डिस्ट्रॉय किया है, जो संक्रमित कोशिकाएं हैं यहाँ पे। और आपने कहा कि कोशिका में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, लेकिन ब्लड में तो अभी भी इन्फेक्शन है। ठीक है, ब्लड का जो इन्फेक्शन है वो अभी भी है। तो ब्लड के इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपने कहा कि यहाँ पर आपने कहा जो प्लाज्मा सेल से क्या निकल रही है, जो एंटीबॉडीज निकल रही हैं वो कहाँ जाती हैं, आपने कहा वो ब्लड और लिम्फ के माध्यम से कहाँ जाती है, इन्फेक्टेड एरिया में जाती हैं। इसीलिए से ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा है, क्योंकि आपने कहा कि जो प्लाज्मा सेल से जो एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। ध्यान रखिए हमेशा,
हमने एंटीबॉडीज का है, जब हमने वैक्सीनेशन पढ़ा है तो आपने एंटीजन भी नाम वहाँ पे यूज़ किया, आपने एंटीबॉडी नाम भी यूज़ किया। तो एंटीबॉडीज एंटीजन के खिलाफ बनेगी। तो जो पैथोजन है, पैथोजन की जो एंटीजन है उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। इसीलिए तो हमने क्या कहा था कि डेंड्रिटिक सेल्स क्या लेके आई है, अपने आप पे पैथोजन के एंटीजन लगा के लेके आई, जिसने यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट है उन्हें एक्टिवेट किया है कि ये इसके एंटीजन है और इसके अगेंस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इंफेक्शन है उसे दूर करना है। तो उसी के बेसिस पे आपने कहा ये तीनों प्रकार की सेल एक्टिवेट हुई है। फिर हेल्पर टी सेल ने जब यहाँ पर बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया होगा तो उसने भी उसे सिग्नल दिया है कि ये पैथोजन है, यहाँ पे पैथोजन का ये क्या है, एंटीजन है, और उसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है। ऐसा नहीं है कि हर एक पैथोजन के लिए सेम एंटीबॉडी बनती है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा जो डेंड्रिटिक सेल्स है वो अपने आप में क्या लगा रही है, यहाँ पर जो पैथोजन है उसके एंटीजन को लगा रही है, ताकि टी सेल को और बी सेल को बताया जाए कि ये एंटीजन है और इसके खिलाफ आपको एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो अब समझ आए कि कितना स्पेसिफिक काम आपकी बॉडी में होता है। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी कितनी एक्टिव रहती है। आप देखते हैं जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी में हीट होती है। जैसे छोटी सी बात है, आपको कहीं पे चोट लगती है या कहीं पर आपने पिंपल आपको हो रहा है, तो आप देखते हैं कि वो जो एरिया वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी इतना कुछ कर रही है, यहाँ पर आपकी बॉडी में इतना कुछ चल रहा है। अब एंटीबॉडी बन गए हैं, एंटीबॉडी ब्लड और जो लिम्फ के माध्यम से कहाँ जाते हैं, इन्फेक्टेड एरिया में जाते हैं, इसीलिए से ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। अब जब एंटीबॉडीज ब्लड के माध्यम से आएंगे तो कहाँ पर आएंगे, इन्फेक्टेड एरिया में आएंगे। इन्फेक्टेड एरिया में आते हैं तो एंटीबॉडी क्या करती हैं, एंटीबॉडी इन्हें जकड़ लेंगी। ये एरो छोटा कर लूं ताकि हम यहाँ पे एंटीबॉडी बना लें। ठीक है, ठीक है। क्या किया एंटीबॉडी ने, एंटीबॉडी को अलग कलर में दिखा देते हैं ताकि आप देख सकें कि यहाँ पर एंटीबॉडी क्या करती है। जकड़ लेती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? इस प्रकार से क्या किया एंटीबॉडीज ने, एंटीबॉडीज ने जो पैथोजन है चारों तरफ से उन्हें जकड़ लिया है, उन्हें होल्ड कर लिया है, जकड़ लिया है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है यहाँ पे वो क्या करेंगी, सिग्नल रिलीज करती हैं। किसके लिए सिग्नल रिलीज करेंगी, अगेन सिग्नल रिलीज किया जाता है यहाँ पर, आपने कहा मैक्रोफाज के लिए, फैगोसाइट के लिए और मैक्रोफाज के लिए, दोनों के लिए। दोनों को अगेन कौन सिग्नल देगा, आपने कहा एंटीबॉडीज फिर सिग्नल देती हैं इन दोनों को, मैक्रोफाज को और फैगोसाइट को। अब मैक्रोफाज और फैगोसाइट फिर से आएंगे और इन पैथोजन को खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब इजी है, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि इन्हें क्या किया है, जो एंटीजन है एंटीजन ने होल्ड करके रखा हुआ है। अब सोचिए आपको किसी को पकड़ना है, ठीक है, तो आप जब उसे पकड़ने भागेंगे तो वो दौड़ेगा इधर उधर, लेकिन किसी ने होल्ड करके रखा है, अब आपको उसे पकड़ना है तो कितना इजी आपके लिए हो जाएगा। तो मैक्रोफाज और फैगोसाइट, ये मैक्रोफाज है ये फैगोसाइट है, दोनों के लिए अब इजी हो गया है इनको क्या करना, खाना। तो अब क्या होता है, जो एंटीबॉडीज हैं उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है और जो मैक्रोफाज है और जो फैगोसाइट है वो इन्हें खा रहे हैं, किल कर रहे हैं। इस प्रकार से ब्लड का इन्फेक्शन भी आपका यहाँ पर ठीक हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है कहानी। आई एम श्योर आपको इंटरेस्ट आया होगा जब आपने जाना होगा कि आपका इम्यून सिस्टम किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। अब मेमोरी बी सेल की बात आती है तो ये मेमोरी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब आपकी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं और 3 टाइप के काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा अभी जो हमने चीजें समझी हैं, ये वाले डायग्राम को देखिए, अभी जो हमने चीजें समझी हैं उनको देखिए और उन्हें रिवाइज कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं। हमने बात की है कि जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज जो है यहाँ पर बना लो, इस प्रकार से होती है आपकी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपकी 3 टाइप की होती हैं, एग्लूटिनेशन, ऑक्सीडाइजेशन
न्यूट्रलाइजेशन। आप बार बार रिवाइज करेंगे तो वर्ड्स आपको समझ आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ आपको नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन जो एंटीबॉडीज होती हैं ये क्या करेंगे, इमोबिलाइज करेंगी। जो एंटीबॉडीज जो जब उन्होंने क्या किया, होल्ड किया, किसे होल्ड किया है, पैथोजन को होल्ड किया है, तो क्या करता है, इमोबिलाइज करता है या फिर एक इजी वर्ड कहिए कि स्टेबल करता है। स्टेबल करेगा, किसे स्टेबल करेगा, पैथोजन को स्टेबल करेगा या पैथोजन को होल्ड करेगा। और इजी में लिखूं अगर मैंने कहा होल्ड करता है, पैथोजन को क्या करेगा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा पैथोजन को। ठीक है, पैथोजन अब मूव नहीं करते हैं, इमोबिलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ ऑप्सोनाइजेशन जो होती हैं इसमें क्या होता है, आपके यहाँ पे जो फैगोसाइट होते हैं और मैक्रोफेज होते हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है। मैंने जब बोला था कि एंटीबॉडीज ने जब क्या किया है, यहाँ पर हमने बात की कि एंटीबॉडीज ने जब होल्ड कर दिया है पैथोजन को, अब एंटीबॉडी सिग्नल रिलीज करेंगी। ठीक है, क्यों रिलीज करेंगी, ताकि जो आपके फैगोसाइट है और मैक्रोफाज है वो अट्रैक्ट हो जाए। तो किस टाइप के जो आपके एंटीबॉडीज रिलीज करती हैं, किस टाइप की एंटीबॉडीज आपको जो सिग्नल है वो रिलीज करती है, आपने कहा ऑप्सोनाइजेशन जो होती हैं आपकी एंटीबॉडीज की टाइप है। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन एंटीबॉडीज जो होती हैं वो अट्रैक्शन या अट्रैक्ट करती हैं मैक्रोफाज और जो फैगोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो न्यूट्रलाइज करती हैं टॉक्सिन को। जो टॉक्सिन यहाँ पर पैथोजन रिलीज करता है, पैथोजन कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। तो जो पैथोजन के द्वारा टॉक्सिन रिलीज किया जाता है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, हमने ये तो मान लिया कि पैथोजन को मार लिया जाता है, कुछ यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल ने मारा है, कुछ एंटीबॉडीज ने मारा है, लेकिन उनके द्वारा जो टॉक्सिन रिलीज किया जाता है उसका क्या होता है, आपने कहा कि जो यहाँ पर एंटीबॉडीज होती हैं जो न्यूट्रलाइजेशन का काम करती हैं वो क्या करती है, उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती हैं। क्लियर है? तो चलिए तीनों जो एंटीबॉडीज हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उनके फंक्शंस भी लिखेंगे। चलिए, तो ये हमने बात की है यहाँ पर जो आपके इनेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। नेक्स्ट लेक्चर में एक बार हम इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, देन हम डिजीज़ के बारे में बात कर लेंगे जो कि आपके पास डिटेल में आती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आप धन्यवाद।